नवमी तिथि वैशाख महीना, पीला चंदन घिसकर उस चंदन को एक सुंदर पीपल का कोमल पत्ता मतलब एकदम, एक तो पीपल का होता है कड़ला पत्ता, एकदम कड़क हो जाता है, और एकदम होता है कोमल पत्ता। उस पीपल के कोमल पत्ते पर पीला चंदन घिसकर, जो वह चंदन होता है, उस चंदन को घिसकर उस चंदन को उस पत्ते पर रख लें। और महाराज उस पत्ते को मध्याह्न के समय पर, जैसे जब सुबह के समय पर सारी पूजन हो जाए, अर्चना हो जाए, भगवान शिव के मंदिरों में जल समर्पित हो जाए, उसके बाद में जब बाबा एकदम आनंद में विराजे हों, तब जहाँ शिवलिंग रखा होता है, जैसे ये शिवलिंग है और ये कटी भाग जहाँ शिवलिंग रखा हुआ है, इस कटी भाग पर जहाँ शिवलिंग रखा है उसके पास में ही 3 उंगलियों से चंदन का लेपन उस कटी भाग पर करना है। जो उंगलियां लगी रहेगी उसी को अशोक सुंदरी वाली जगह पर स्पर्श करना है, और अशोक सुंदरी वाली जगह पर स्पर्श कर कर कुछ देर तक चंदन लगे रहने देना है। उसके बाद में उस चंदन को वापस निकाल कर लेकर आना है। कटी भाग पर जो लगाया गया है उसको भी निकाल कर वापस लेकर आना है। फिर बाबा का स्नान नहीं कराना है, केवल चंदन लेकर आना है, उसी पीपल के पत्ते पर रखकर। डिब्बी में उस चंदन को आप रख लीजिए। कुछ दिन जिसकी नेत्र ज्योति कमजोर है, चश्मा लग रहा हो, श्रवण शक्ति कमजोर हो, सुनाई कम दे रहा हो, उसके कंठ से इस ठोड़ी तक उस चंदन का तिलक लगाना प्रारंभ कर दीजिए, और नेत्रों के नीचे थोड़ा सा वो चंदन लगाना प्रारंभ कर दीजिए। लगभग 20 से 22 दिन तक आप उसका प्रयोग करिए, और एक रुद्राक्ष का जल शिव को समर्पित कर कर उस जल का आचमन करना प्रारंभ कर लीजिए। लगभग 22 दिन लगेंगे। धीरे धीरे फिर जाकर डॉक्टर को जांच करा लेना, नेत्र की ज्योति बढ़ना प्रारंभ हो गई। पर विश्वास के साथ में, भरोसे के साथ में, क्योंकि सबसे मूल अगर कुछ है तो विश्वास मूल है। मानो तो मैं गंगा माँ हूं और ना मानो तो बहता। कई लोगों के मन में प्रश्न था कि महाराज जी, राम जी अयोध्या से गए और रावण का संहार करा, रावण को मारा, पर सीता जी भी तो आदिशक्ति थी, सीता जी भी तो जगत जननी थी। क्या माता सीता रावण को मार नहीं सकती थी? क्या माता सीता रावण का संहार नहीं कर सकती थी? आप लोगों का क्या विचार है? सीता जी रावण को मार सकती थी कि नहीं मार सकती थी? अरे बोलो तो जम के, मार सकती थी ना। फिर सीता जी ने रावण को क्यों नहीं मारा? रावण को नहीं तो उठा के पचीट देती वे तो, क्योंकि जगजननी थी, जगदम्बा थी, अम्बा थी, वो तो मार देती। पर नहीं, सीता जी जब विवाह कर कर आई, तब सीता जी ने आज घर में खीर बनाई, और खीर बनाकर कौशल्या, केकई, सुमित्रा और दशरथ जी को परोसी। चारों बैठकर भोजन कर रहे थे, इतनी देर में हवा चल गई, बहुत तेज भाई, बहुत तेज हवा। और जब बहुत तेज हवा चली, एक कचरा उड़कर दशरथ जी के कटोरे में चले गए। एक तिनका, एक कचरा, एक तिनका उड़कर दशरथ जी के कटोरे में गया। सीता जी ने देख लिया कि दशरथ जी के कटोरे में खीर में कुछ तनका पड़ा हुआ है, कचरा पड़ा हुआ है। दशरथ जी सोचेंगे कि मेरी बहू ने कचरे का भोजन दे दिया, मेरी बहू ने तिनका डालकर भोजन दे दिया, खीर परोस दी। अरे ऐसा कचरे का भोजन मैं अपने ससुर को कैसे खाने दूं? सीता जी की आंख में आंसू भर गए। क्या करूं मैं?
अगर जाकर कचरा निकालती हूँ तो कहेंगे ससुर कि मेरी बहू ने कचरे का भोजन दिया और कचरा निकालने आ गई, अब करूं तो करूं क्या। सीता जी रसोई घर में गई और रसोई घर में जाकर माता सीता ने एक दृष्टि लगाकर उस कटोरे में पड़े हुए खीर में कचरे को, तिनके को देखा। जैसे ही देखा, देखते 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 सीता जी की दृष्टि से वो तिनका जलकर भस्म हो गया, तिलका वहीं जल गया, कचरा वहीं जल गया, उस खीर के पात्र में, उस खीर के कटोरे में। दशरथ जी ने देख लिया कि मेरी बहू ने अपने नेत्र से इस तिनके को जला दिया। दशरथ जी खीर खाकर उठकर भोजन करके सीधे सीता के पास में गए और सीता को बुलाकर कहा, जानकी, बहुरानी सीता इधर आओ। हाँ पिताजी। सुनो बहू, आज मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूं। मांगो पिताजी, क्या चाहिए? बोलो, क्या दूं मैं आपको? और आप मुझे बुलाते कुछ चाहिए तो आप क्या चाहते हो? सीता, जो मांगूंगा दे देगी? जानकी जी बोली, हाँ पिताजी। मांगो, आपको क्या चाहिए, मैं देने को तैयार हूं। बोलो तो सही कि आपको दूं तो दूं क्या। दशरथ जी कहते हैं, सीता पहले राम की सौगंध खा कि जो मांगूंगा वो दे देगी। सीता जी ने कहा, प्रभु कि सौगंध खाने की जरूरत नहीं, आप तो मांगो, आपको क्या चाहिए। दशरथ जी ने कहा, सीता मुझे वचन दे, जैसे आज तूने उस तिनके को देखा ऐसा किसी दुश्मन को भी मत देखना। सीता जी ने वचन दे दिया। और आप सब जानते हो, जब जब रावण सीता के पास आता था तब तब सीता एक तिनका उठा लेती थी और मन में सोचती थी, बस इसी के चक्कर में बचा हुआ है बेटा, नहीं तो निपटा तो तेरे को कब की देती मैं। और रावण पूछता था, सीता तू मेरी ओर नहीं देखती, तिनके की ओर देखती है, इस तिनके में है क्या? तो तिनके की ओर क्यों देखती है? सीता मन में सोचती है, इसी तिनके के चक्कर में बचा हुआ है। अगर इस तिनके के चक्कर में बचा, अगर घूर कर देख लेती तो जलकर भस्म हो जाता। पर मेरे ससुर को मैंने वचन दिया है कि मैं कभी किसी दुश्मन को भी इस तरह से नहीं देखूं, ये मेरा वचन है। तो मैं देखूं तो देखूं कैसे? रावण को तो यूं ही मार देती।